में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ पे दर्शना से। हमारे सर जी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो दिल्ली वालों का कितना ध्यान रखते हैं, कितनी चिंता रहती है उन्हें। सबसे ज्यादा इस बात की चिंता रहती कि दिल्ली वालों को आराम से पीने के लिए शराब मिले, दिल्ली में विकास हो ना हो, दिल्ली में रैपिड रेल आए ना आए, दिल्ली वाले जाम में फंसते रहें, परेशान होते रहें, 4-4 घंटे सड़क पर निकालते रहें, दिल्ली वालों को फ्री के पानी के नाम पर गंदा पानी मिलता रहे, सीवर के पानी से भी बदतर पानी मिलता रहे, बिजली घरों में आए नहीं, लेकिन शराब मिलनी चाहिए। इसी शराब का तो पूरा पचड़ा है, जिसकी वजह से खुद सरजी और उनके सारे दाहिने बाएं हाथ जितने थे, अरविंद केजरीवाल खुद तो गए ही थे जेल, जमानत पर हैं इस मामले में, शराब घोटाला मामले में। फिर उनके डिप्टी जो थे मनीष सिसोदिया, वो भी जेल की हवा खा के आए, संजय सिंह राज्यसभा सांसद, वो भी जेल की हवा खा चुके, सत्येंद्र जैन वो भी जेल की हवा खा चुके। हालांकि सत्येंद्र जैन पर मामला दूसरा था। सरजी को इतना प्यार है शराब से, इतना प्यार है कि वो चाहते हैं कि दिल्ली वाले शराब खूब आराम से पिएं। पहले जो वो शराब नीति लेकर आए, जिसमें उन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स को उतार दिया और उनका प्रॉफिट इतना कि सरकार को घाटा हो रहा था। ये सब कुछ क्यों किया गया? जब इसकी पड़ताल हुई तो इसके पीछे सरजी की बहुत बड़ी साजिश सामने आई। किस तरह से साउथ लॉबी को इन्वॉल्व करके सरजी ने पूरे शराब घोटाले की साजिश रची। लेकिन अब वो प्लान तो फेल हो गया, प्लान लागू होने से पहले ही लीक हो गया और सरजी को जेल की हवा तक खानी पड़ी। लेकिन अब सरजी एक नई स्कीम लेकर आए हैं और कोशिश उनकी थी कि दिवाली से पहले ये हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन नए साल में आप समझ लीजिए कि अब दिल्ली में शराब पीने वालों के लिए सरजी और ज्यादा सुविधाएं दे रहे हैं। 2025 के चुनावों से पहले वो महिलाओं को 1000 रुपए दे पाए ना दे पाए, जिसका उन्होंने वादा किया था, वो फ्री बिजली दे पाए ना दे पाए, जिसको वो कह रहे हैं कि आप लोग बिल मत भरिएगा, जब हमारी सरकार 2025 में आएगी तो हम आपके सारे बिल माफ कर देंगे। 10 साल से हमारी सरकार है, उससे क्या हुआ? एक बार और मुख्यमंत्री बनाइए मुझे, तभी मैं आपके बिल माफ करूंगा। यही बात वो पानी के बिल को भी लेकर कह रहे हैं। हर एक चीज पे अरविंद केजरीवाल यही बात कह रहे हैं। लेकिन दिल्ली वालों के लिए अरविंद केजरीवाल प्रीमियम शराब की दुकानें खोलने जा रहे हैं और वो उसके लिए, लेकिन वो 2025 चुनावों के नतीजे का इंतजार नहीं करेंगे, वो उसके पहले ही कर देंगे वो। और ये दुकानें कैसी होंगी? ये आपको मॉल में, बढ़िया मॉल में दुकानें खुलेंगी। इनका जो आकार साइज होगा वो काफी बड़ा होगा, 500 वर्ग मीटर से अधिक का एरिया होगा। शेल्फ में आपके पसंदीदा ब्रांड की शराब रखी होगी। जिस तरह से आप बाजार में जाते हैं या इस तरह के जगहों पे जाते हैं या बड़े बड़े स्टोर्स में आप जाते हैं, आप अपनी ब्रांड का कपड़ा चुनते हैं, अपनी पसंद का कपड़ा चुनते हैं, उसको देखते हैं, लेते हैं, सेम उसी तरह से बड़ी बड़ी शेल्फ लगी होंगी जिसमें अलग अलग ब्रांड की शराब लगी होंगी। आपको जो शराब चाहिए, आपको विस्की चाहिए, आपको रम चाहिए, आपको वाइन चाहिए, किस ब्रांड की चाहिए, इंपोर्टेड चाहिए, इंडियन मेड चाहिए, सब कुछ आपको एक जगह पर मिलेगी और हर एक प्रीमियम क्वालिटी की शराब मिलेगी। सरजी बड़ा परेशान थे कि अभी दिल्ली के लोगों को इस तरह से शराब नहीं मिल पाती है। दिल्ली सरकार के जो 4 निगम हैं, उनको कहा गया है कि वो और अधिक प्रीमियम दुकानें खोलें, क्योंकि यही 4 निगम हैं जो शराब की बिक्री दिल्ली में करते हैं। 2020 में, अगस्त के 2020 में उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में बढ़ोतरी की गई। इसके बाद प्राइवेट ऑपरेटर्स ने दिल्ली में शराब की दुकानें बंद कर दी। जब शराब नीति वापस ली गई तो वो दुकानें जाहिर सी बात है बंद हो गई थी। इसके बाद जो 4 निगम जो शराब का व्यापार करते हैं, उनके नाम है दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम, जिसे DSIIDC कहते हैं। दूसरा है दिल्ली पर्यटन विकास निगम, दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम है, जिसे DTTDC कहते हैं। दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर DCCWS और दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड DSCSC, ये चारों बोर्ड हैं जो शराब बेचते हैं दिल्ली में। अब क्या होगा? 45 प्रीमियम दुकानें चल रही हैं अभी तक। चारों नगर निगम से कहा गया है कि आप मॉल में, इसके अलावा जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, वहां पर और ज्यादा प्रीमियम दुकानें खोलें
ताकि लोगों को आसानी से शराब उपलब्ध हो सके। चारों नगर निगम से कहा गया है कि वो और अधिक प्रीमियम दुकानें खोलें। किराए पर देने के लिए उनसे कहा गया है कि आप ऐसे उपयुक्त स्थान ढूंढें। निर्देश जारी किए गए जहां पर ये प्रीमियम शॉप्स, लिकर प्रीमियम शॉप्स खोली जा सके। अब प्रीमियम स्टोर किराए की जगह की उपलब्धता कहां पर होनी चाहिए, वो या तो फिर मॉल में होनी चाहिए या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में होनी चाहिए। अभी तक दिल्ली में छोटी बड़ी दुकानों के जरिए 700 दुकानें हैं जहां से शराब की बिक्री होती है। आप जाते हैं, काउंटर से आप शराब लेकर आते हैं, लेकिन अब इसमें बदलाव किया जाएगा। प्रीमियम शॉप्स खोली जाएंगी। जो अभी का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें पहली जो छमाही थी उसमें उत्पाद शुल्क विभाग ने शराब की बिक्री पर 3047 करोड़ रुपए कमाए, जबकि पिछले साल इसका जो आकलन था वो 2849 करोड़ रुपए था। तो अब इसको बढ़ाना है और दिल्ली सरकार इसके लिए पूरी अपनी कोशिश में लगी हुई है। आपको याद होगा जो शराब नीति लेकर आए थे अरविंद केजरीवाल, उसमें उन्होंने क्या कहा था, 1+1 एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री मिलेगी। कोरोना काल में अरविंद केजरीवाल किसी को दवाइयां उपलब्ध करा पाए हो ना करा पाए हो, दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन मरीजों को ना मिल रहे, मरीज बिना ऑक्सीजन के मर रहे हों, लेकिन शराब की होम डिलीवरी हो इसकी तैयारी सरकार ने पूरी तरह से कर ली थी। शराब लोगों को मिल पाए इसकी तैयारी अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी तरह से कर ली थी। और अब वही अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए प्रीमियम दुकानें खोलने जा रहे हैं। यानी जिस तरह से आप मॉल में जाते हैं, आप जाते हैं वहां पर अपने आप से चीजें देखते हैं, पसंद करते हैं, ब्रांड अपने आप पसंद करते हैं। अगर आपको मान लीजिए कोई कपड़ा चाहिए, आपको एक जीन्स खरीदनी है, तो पूरा वो जोन बना होगा जहां पर जीन्स मिल रही होगी और हर ब्रांड की जीन्स उपलब्ध होगी। आप उठाइए, आप देखिए, हाथ में कपड़ा है तो आप ट्रायल भी कर सकते हैं, ट्रायल करके और खरीद लेते हैं। इसी तरह से अब आप जब किसी मॉल में जाएंगे तो वहां पर इसी तरह का स्टोर बना होगा जहां पर शराब मिल रही होगी। अरविंद केजरीवाल जी जो नई नीति लेकर आए थे शराब की, जिसके बाद हंगामा मचा और शराब नीति वापस लेनी पड़ी और सर जी को जेल की हवा भी खानी पड़ी, उसके तहत भी इस तरह से गली मोहल्लों, यहाँ तक कि स्कूल के पास तक शराब की दुकानें खोलने का प्रावधान था। ऐसी प्राइवेट दुकानें खोल दी गई थी जहां पर आप शराब की दुकानें नहीं खोल पाते। उसके बाद दिल्ली की महिलाओं ने बहुत विरोध किया था। मैं खुद दिल्ली में जब घूमी थी तो दिल्ली की महिलाएं इस बात के विरोध में थी। कई महिलाएं यही कहती थी कि अरविंद केजरीवाल ने कोई काम किया है, नहीं किया है, लेकिन शराब की बिक्री बहुत आसान कर दी है, बहुत सुलभ कर दी है और ऐसी ऐसी जगहों पर शराब मिल रही है जहां पर शराब नहीं मिलनी चाहिए। तो अब आप एक बात समझ लीजिए, आपको पानी मिले ना मिले, बिजली मिले ना मिले, आपको सड़क पे ट्रैफिक मिले, जितना भी चाहे ट्रैफिक मिले, आपको अपने घर आने जाने में दिक्कत हो, महिलाओं से किए वादे भले ही सर जी ना पूरी करें, भले ही लोग टैंकर्स पे अभी भी डिपेंड रहते हैं, टैंकर माफिया बढ़ता जा रहा है, लेकिन शराब के लिए सुविधा इस दिल्ली में आपको मिलेगी और उसकी तैयारी सर जी ने कर ली है। आप क्या सोचते हैं इस पर? अरविंद केजरीवाल क्यों शराब की नीति लागू करने में इतनी तेजी दिखाते हैं? जब बिजली पानी के बिल माफ करने होते हैं तो वो सरकार में रहने के बावजूद कहते हैं कि हमारी सरकार जब 2025 में आएगी, आप हमें फिर से चुनेंगे, तब हम आपको देंगे, 1000 रुपए देने हैं देंगे, लेकिन एक बार फिर से हमें चुन लीजिए। लेकिन जब शराब के लिए कोई नीति लागू करनी होती तो सर जी चारों हाथ पैर से, मतलब पूरी बाँछें खिल जाती हैं। जहां कहीं भी शरीर में होती, मुझे नहीं पता है कहाँ होती हैं, लेकिन जहां कहीं भी होती हैं वो सबकी खिल जाती हैं अरविंद केजरीवाल की, और वो प्यार से ऐलान करते हैं, तुरंत उसको लागू करते हैं, उसमें एक दिन की देरी नहीं करते। और उन्होंने ये तैयारी कर ली है कि नए साल में दिल्ली वालों को प्रीमियम शराब की दुकानें जरूर उपलब्ध कराई जाएं, जहां जाके आप आराम से शराब खरीद सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस पर? आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल क्यों इतने बेचैन, इतने बेताब, इतनी जल्दबाजी में रहते हैं जब शराब से जुड़ी कोई नीति लागू करनी होती है? क्यों अरविंद केजरीवाल किसी और चीज के लिए काम नहीं करते हैं? जरूर लिख के बताइए, कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए और अरविंद केजरीवाल की सरकार के बारे में आप क्या सोचते हैं ये हमें जरूर बताएं। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ज्यादातर लोग जो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, आप सबसे गुजारिश है सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और कल आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जो वीडियो देख के आपको लगेगा कि क्या वाकई ये आम आदमी है या खास आदमी से भी खास हैं। इस वीडियो का इंतजार अगर आपको है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।
आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।